वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 1 ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। 3 टॉपिक्स इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू सेल्स, सेल्स मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। पहले हम लोग सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कुछ देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 एक्टिविटीज़ हैं एक बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। यस, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड करती है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, गोल्स एंड आउटकम्स, बिजनेस ऑफरिंग्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करती है। पर्सनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल रिसोर्सेज मैनेज करती है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन बिजनेस डिस्क्राइब करती है। गोल्स एंड आउटकम्स बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या आउटकम्स है, ये क्या अचीव करना चाहती है। एंड बिजनेस ऑफरिंग, जैसा कि ये आप पार्ट बता रहे हैं आपको, बिजनेस ऑफरिंग इज कि व्हाट इट ऑफर्स टू द बायर्स। बिजनेस ऑफरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्रोडक्ट की फॉर्म में या फिर सर्विसेज की फॉर्म में हो सकती है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया भी कवर कर रही है और बिजनेस ऑफरिंग का एरिया भी कवर कर रही है। इसका मतलब ये है कि सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजर और द ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करनी होती है, प्लस उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स का मतलब कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द बायर इट नीड्स फंड्स। So how to raise funds and how to utilize those funds for all the sales activity and marketing activity that is undertaken in sales and marketing management. Now हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है ये कुछ सेल्स की इंट्रोडक्शन देती है, सेल्स की इंफॉर्मेशन बताती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में सेल्स के अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। इन 2 पार्टीज़ में आती हैं बायर्स एंड सेलर। बायर्स वो पर्सन्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स बाय करते हैं एंड सेलर्स वो पर्सन्स हैं जो कि सेल करते हैं। यहाँ पर बायर है कस्टमर एंड सेलर है ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी प्रोडक्ट को ऑफर करती है। ट्रांसफ़र और गुड्स एंड सर्विसेज, यस देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर अपनी गुड्स और सर्विसेज बायर्स को ट्रांसफ़र करता है और गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफ़र करने के साथ साथ वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। प्रॉफिट टू द सेलर बाय ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द बायर दैट इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सो it gives profit to the seller. After getting goods and services from the seller, it gives benefits to the buyer. यह goods और services buyer को benefits provide करती है। जैसे कि हमने कहा कि selling activity it involves exchange of goods and services. Exchange of goods and services with money मीन्स सेलर को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट मिलती है और उसके बदले जो बायर मॉनेटरी टर्म्स में मनी देता है दैट हैज़ बीन एक्सचेंज विद द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द बायर। सेकेंड स्लाइड इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं सेल्स मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कवर करता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? द फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं। दैट इंक्लूड्स सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडियाज़, सो दैट कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है।
मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी इज ऑल्सो बीन अंडरटेकन। मार्केटिंग रिसर्च में प्रोडक्ट की रिसर्च की जाती है कि ये मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। मार्केट में प्रोडक्ट निकालने से पहले कस्टमर की रिएक्शन को टेस्ट किया जाता है। ये एक टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है, उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ में प्राइसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि प्राइसिंग ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोडक्ट की सक्सेस जिसके ऊपर डिपेंड करती है। प्राइस इतना भी कम ना हो कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को शो ना कर सके, और इतना भी ज़्यादा ना हो कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट ना कर सके। सो सेल्स मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग, विच इंक्लूड्स सेल्स प्रमोशन, marketing research, physical distribution, pricing and product merchandising. According to AAA, sales management is planning, direction and control of personnel selling, including recruiting, selecting, assigning, equipping, routing, supervising, paying and motivating as these tasks apply to the personnel sales force. AA के अकॉर्डिंग सेल्स मैनेजमेंट एक पर्सनल सेलिंग एक्टिविटी है। पर्सनल सेलिंग में हम पर्सनल सेल्स फोर्स को इंक्लूड करते हैं कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, उनको सर्च कैसे किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किस बेसिस पे करना है, उनको क्या एरिया असाइन किया जाएगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स उन्हें ज़रूरत होगी एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या रूट वो फॉलो करेंगे, हाउ दे विल सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज़, उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, क्या उन्हें बेसिक सैलरी पे रखा जाएगा या उनको ज़्यादा सेल करने पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड व्हाट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर मीन्स टू enhance the sale of the product, what will be the motivating factor for the sales personnel. मोटिवेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। सेकंड स्लाइड इज थर्ड स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारे को 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। सेल्स मैनेजमेंट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है अचीविंग द डिज़ायर्ड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स वॉल्यूम फिक्स किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सेल्स वॉल्यूम अचीव करेगी। हेयर वी फिक्स द टारगेट्स ऑफ सेल्स। सेकेंड इज द contribution to the profit of the organization. As per the sales volume, it will calculate the profit of the organization. सेल्स मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूइंग ग्रोथ। दैट मीन्स कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेल्स एक्टिविटी के साथ क्या रहेगा कि कंपनी ग्रो करती रहे, टाइम टू टाइम वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करती रहे। कैसे वो इंक्रीज़ करेगी, क्या स्ट्रैटेजीज़ वो अडॉप्ट करेगी। So this is the continuing growth. Now comes to sales, difference between sale and marketing. देखिए सेल्स एक्टिविटीज़ में हम पढ़ते हैं कि सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, सिर्फ इसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। सेकेंड इज़ कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट। यहाँ पर कंपनी बायर्स की नीड्स के ऊपर कोई फोकस नहीं करती, वो पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को ही ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स पे। चाहे वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट ऑफ़र की जाती है। दैट मीन्स कि कस्टमर को वही चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है सेल्स में, मैनेजमेंट इज़ सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। यहाँ पर मैनेजमेंट एक्टिविटी इन सेल इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, यूनिट्स में काउंट किया जाता है, कितना सेल हमने किया है। प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड।
in terms of today's products and markets. Planning is short run oriented. यहाँ जो सेल्स रिलेटेड जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो सब शॉर्ट रन ओरिएंटेड रहते हैं. दीज आर नॉट लॉन्ग रन. एक बार सेलिंग करनी है, जस्ट वी हैव टू फुलफिल आवर सेल्स टारगेट. We are not focusing on the customer satisfaction. So that's why in sales planning is short run in nature. Stresses the needs of the seller. किसी भी सेलर की नीड क्या रहेगी? उसकी नीड होती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो सेल एक्टिविटी जो है ये सिर्फ सेलर की नीड को फुलफिल कर रही है. दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग द सेल वॉल्यूम सो दैट seller can earn maximum profits out of the sales activity. Next is the views business as good producing process. Means अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि सेल्स में प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है. तो जितनी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी उतना ही ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उतना ही सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड. Next is the emphasis on staying with existing technology and reducing the cost. यहाँ पर कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती सेलिंग में. जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वही रिसोर्सेज और वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन नई प्रोडक्ट जनरेट करती है, नई प्रोडक्ट बनाती है, और जिससे कि उसके कॉस्ट को कम से कम किया जाए, कम से कम कॉस्ट रिड्यूस की जाए. Different department work as in a highly separate watertight compartments. इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में उनको काम करना होता है. दे आर वर्किंग इन अ सेपरेट वाटरटाइट कंपार्टमेंट. उनके कंपार्टमेंट में और कोई एक्टिविटी नहीं की जाती. जस्ट दे हैव टू फोकस ऑन द सेल्स टारगेट. दे हैव टू अचीव द सेल्स टारगेट ओनली. कॉस्ट डिटरमाइंस प्राइस. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितनी भी कॉस्ट इनकर होगी वही प्राइस को डिटर्मिन करती है. दैट मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस. जैसा कि हमने सेलिंग में पढ़ा कि प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अकॉर्डिंग टू द सेल्स मैनेजमेंट. तो जितनी कॉस्ट लगेगी ऑर्गेनाइजेशन की वही प्राइस डिटर्मिन करेगी. यहाँ पर सेलिंग में selling views customer as the last link is the in the business. as जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि यहाँ पर कस्टमर को कोई अटेंशन नहीं दी जा रही है. कस्टमर सबसे लास्ट लिंक है. कस्टमर को कोई फोकस नहीं किया जा रहा. हेयर सेलर जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली. नाउ कम्स टू मार्केटिंग, जो कि आज की डेट में की जाती है. सेलिंग जो है ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बट मार्केटिंग इज़ द अपकमिंग सेक्टर, और यू कैन से कि जो टुडेज मार्केटिंग मैनेजर्स दे आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ओनली, नॉट इन सेलिंग. सो मार्केटिंग एम्फेसाइज ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स. मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी कस्टमर नीड्स एंड वांट्स के ऊपर फोकस करती है. कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, it focuses on this. Company first determines customers' needs and wants and then decides how to deliver a product to satisfy these wants. यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ कस्टमर फोकस्ड है. तो कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उस चीज़ के ऊपर पहले टेस्टिंग की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है. Then the marketeer produce the product that satisfy the needs and wants of the customer. Management is profit oriented. It is not product oriented, it is profit oriented. Yes, planning जो है यहाँ पर long run oriented होती है. यहाँ पर शॉर्ट रन प्लान्स नहीं किए जाते, लॉन्ग रन प्लान्स किए जाते हैं कि हम लॉन्ग रन तक अपने कस्टमर को कब तक उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखेंगे. जब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक हम अपने we cannot get success in our marketing activities. So planning is long run oriented in today's product and in terms of new products, tomorrow's market and future growth. फ्यूचर के ग्रोथ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है लॉन्ग रन तक, क्योंकि उसको सक्सेस चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को.
Then it stresses needs and wants of the buyer. As we understand earlier also, marketing activity is always focused on the buyer's needs and wants, so it stresses on the needs and wants of the buyers only. It views business as a consumer producing प्रोसेस, सेटिस्फाइंग प्रोसेस। ये अपनी एक्टिविटी में वही प्रोसेसेस इन्वॉल्व करती है जो कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कंप्लीट कर सके, उनके इस टाइप से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। हेयर एम्फेसिस इज ऑन innovation on every existing technology and reducing every sphere on providing better cost value। मार्केटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है। इनोवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मार्केटिंग, बिकॉज कस्टमर एवरी टाइम वांट न्यू थिंग्स इन द मार्केट। तो यहाँ पर इनोवेशन एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इनोवेशन, इनोवेशन का मीनिंग क्या है? इनोवेशन मीन्स, कैन यू गिव द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? यस, इनोवेशन मीन्स द discovering new things, new idea, new things, that is innovation। तो मार्केटिंग जैसा कि ये कस्टमर फोकस्ड है, तो ये अपने कस्टमर को वही चीज़ जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसी को ही इनोवेट करके नए तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मार्केटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। Next is the all the department of business integrated manner, the sole purpose being generation of consumer satisfaction। यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही अलग अकेले काम नहीं करता, इसके साथ सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन सभी का मेन एम क्या रहता है? और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। सो ऑल द डिपार्टमेंट्स दे आर इंटीग्रेटेड इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन satisfy their consumer। Consumer determine price, price determines cost। As we see earlier also, marketing activity is consumer focused, so consumer determine price। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को डिटर्मिन नहीं करती है, कस्टमर किस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहता है, सो कस्टमर बताता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग कॉस्ट इनकर की जाती है, कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। उतनी ही प्राइस में इस हिसाब से प्राइस जो है उसमें इस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है कि उनको कॉस्ट मिनिमम लगे। लास्ट इज द मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर लास्ट लिंक इन बिजनेस एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटी में कस्टमर इज द किंग, सो कस्टमर इज नॉट द लास्ट लिंक in the business, it is the foremost or the important link in the business, क्योंकि कस्टमर से ही ऑर्गेनाइजेशन है, और जब तक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज़ करके, उसको कंज्यूम करके, तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। सो कस्टमर इन मार्केटिंग एक्टिविटी, कस्टमर इज़ नॉट द लास्ट लिंक, इट इज़ द फर्स्ट लिंक। Thank you so much. It is all about sales management and difference between sales and marketing. Here there are certain questions for you. First question is, give the difference between sales and marketing, and second is, what is meant by sales management। अब आपने इतना सब पढ़ लिया है, अब आप इनका आंसर इजीली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।